ओम शांति। अव्यक्त मौलिक क्लब में सबका स्वागत है। श्वेता बहन ज्वाइन हुई है, आज मुरली पढ़ना था उनको। कोई और मुरली पढ़ना चाहेगा आज? ओम शांति। दीदी, आज भाई जी ने कहा था हमसे आज की अव्यक्त वाणी के लिए। जी ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। ओम शांति। आवाज आ रही है सही से सबको? जी ओम शांति। आ रही है आवाज? ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में आज रक्षाबंधन के पावन पर्व की भी सभी को बधाई और शुभकामनाएं। तो आज की अव्यक्त वाणी दिनांक से 7 अप्रैल 1981 7/4/1981 की है, जिसका शीर्षक है मनन शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति। तो बाबा इस अव्यक्त वाणी में बता रहे हैं कि ज्ञान अर्थात नॉलेज तो हम ले रहे हैं, रोज अव्यक्त मुरली भी पढ़ रहे हैं, साकार मुरलियां भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने कितना धारण किया है, अर्थात कितना हम स्वरूप बने हैं, कितना शक्तिशाली बने हैं, कितना पावरफुल बने हैं। क्योंकि नॉलेजफुल के साथ साथ जब पावरफुल होंगे तभी सक्सेस मिलती है। तभी तो कहते हैं कि हम ज्ञान को पढ़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन शक्ति क्यों नहीं मिलती है। तो बाबा ने बताया कि जब स्वरूप में होगे, ज्ञान को स्वयं में प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे धारण होगा, जब हम उसका मनन करेंगे, है ना, मनन शक्ति हमारे अंदर आएगी, तभी हम स्वरूप में बने, स्वरूप में ज्ञान के स्वरूप में बनेंगे, है ना, अनुभव करेंगे। तो जैसे कि अगर कहते हैं ना कि सुदर्शन चक्र फिर आना है, तो हमने 1-2-3 मिनट में सुदर्शन चक्र पूरा कर लिया, लेकिन क्या हमने एक एक स्थिति का अनुभव किया? क्योंकि जब अनुभव करेंगे, स्वरूप पे लाएंगे, तब हमें स्वयं को बहुत खुशी भी फील होगी और शक्ति का भी अनुभव होगा। सिर्फ रिपीट किया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म हुए, इतनी आयु, इतना समय, लेकिन सुदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात क्या? अर्थात नॉलेजफुल बनना, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, मीन्स पॉइंट के नशे में स्थित रहना। ऐसे बाबा कहते हैं ना कि हर ज्ञान की पॉइंट का मनन करो कि बाबा ने ये कहा तो क्यों कहा, है ना। एकदम से नहीं कि ये कह दिया तो ठीक है मान लिया, लेकिन ऐसा क्यों कहा, है ना। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो, बीच बीच में अभ्यास करो। बाबा ये नहीं कि दिन में हमने बस आधा घंटा निकाल लिया, बीच बीच में अगर बाबा ने मीठे बच्चे में कहा तो ऐसा क्यों कहा, है ना, उसको याद रखना, है ना। समय मिले बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। जैसे इधर भी क्या कहते हैं कि गाय अगर जुगाली करती रहती ना, गाय भैंस, तो ये माना जाता है कि अगर जुगाली नहीं कर रही है तो बीमार है ना। तो इसी तरह अगर सिर्फ ज्ञान सुन लिया लेकिन हमने कुछ उस पे अभ्यास नहीं किया, है ना, मनन नहीं किया, तो वो हमारा ज्ञान स्वयं में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी, तो स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। और जब बुद्धि बिजी रहेगी ना, तो माया आप ही किनारा कर लेगी। फिर बाबा कहते हैं कि मनन शक्ति क्यों आवश्यक है। तो जैसे भोजन हम ग्रहण करते हैं ना,
शरीर के लिए, तो उसमें फिर उसको पचाने के लिए एंजाइम्स चाहिए, डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए, तभी तो भोजन अच्छे से पचता है और फिर शरीर को शक्ति मिलती है, खून बढ़ता है। कहते हैं ना सब कि आजकल क्या मेन बीमारी डाइजेशन की प्रॉब्लम, की भोजन कर लेते हैं लेकिन पचता नहीं है, वो शरीर को नहीं लग रहा, शक्ति नहीं मिल रही है ना। जैसे कि भोजन का पाचन, विटामिन्स, मिनरल, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब मिलते हैं। तो इसी तरह आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान, मुरली, आत्मा का भोजन। तो जब आत्मा शक्तिशाली होगी ना तो शरीर भी शक्तिशाली होता है ना, तो फिर अंदर से पावर आएगी। तो इसलिए मुरली जो आत्मा का भोजन है ना, उसको मनन करना है जिससे अंदर से शक्तिशाली बने। ऐसे ज्ञान की हर पॉइंट को मनन शक्ति द्वारा स्वयं की पॉइंट बनाना, स्वयं की अनुभव स्वरूप बन जाना। जैसे बाबा कहते हैं इसका अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ। तो जब आत्मा का अभ्यास करेंगे ना तो आत्मा के गुण स्वतः ही आते हैं, फिर धीरे धीरे संस्कार परिवर्तन होता है। तो इस तरह मनन करने से माया जीत बनेंगे और व्यर्थ से मुक्त भी रहेंगे ना। कि जो व्यर्थ की वजह से व्यर्थ चलता है, व्यर्थ संकल्प तो लीकेज होती है ना, तो वो नहीं रहेगा। फिर लगन में मगन भी रहेंगे बाबा की ज्ञान के पॉइंट से, तो बुद्धि भी बाबा में ही लगी रहेगी। और एक बाबा कहते हैं एक हिम्मत का कदम बढ़ाओ तो 1000 गुना मदद मिलेगी। जितना हम सोचेंगे तो और पॉइंट बुद्धि में आएंगे, फिर नशा चढ़ेगा, है ना। फिर योग भी बहुत इजीली लग जाता है और आगे भी बढ़ते जाते हैं पुरुषार्थ में, स्थिति भी श्रेष्ठ होती है। फिर अंतर्मुखी सदा सुखी बाबा कहते हैं ना, तो विजयी हो ही जाते हैं ना। जैसे आज का स्लोगन भी है, देखो स्लोगन भी इसी तरह एक्यूरेट बिल्कुल आज के हिसाब से, कि सदा ज्ञान के सिमरण में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया के आकर्षण से बच जाएंगे ना। तो इस तरह हम ज्ञान की कोई भी पॉइंट्स, अगर वरदान ही ले लें रोज का, या स्लोगन ही ले लें ना, तो उसको याद रख के उसके ऊपर ही मनन करें, वरदान को कई बार पढ़ें, तो फिर वो शक्तिशाली बाबा तो वरदान दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह मनन करने से सब शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति होगी। तो अभी हम बाबा की अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं। सभी आत्मिक स्वरूप में बैठे कि स्वयं परमात्मा मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे लिए अव्यक्त वाणी चला रहे हैं। आज बाप दादा अपने सर्व कल्प पहले वाले सिकीलदे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। जैसे बाप अति स्नेह से बच्चों को सदा याद करते हैं, वैसे ही बच्चे भी सदा बाप को याद करने व बाप की श्रेष्ठ मत पर चलने में दिन रात लगे हुए हैं। बाप दादा बच्चों की लगन, बच्चों के दिल व जान, सिक व प्रेम से सदा सेवा में लगन देख सदा ऐसे बच्चों को आफरीन देते हैं। बच्चों का भाग्य के पीछे त्याग देख बाप दादा सदा त्याग पर मुबारक देते हैं। तो हम सभी बाबा देखो हम सभी को मुबारक दे रहे हैं, आफरीन दे रहे हैं, है ना। तो सर्व बच्चों का एक ही संकल्प क्या, कि बाप को प्रत्यक्ष करने व स्वयं को संपन्न बनाने का। यह भी देख बाप दादा खुश होते हैं। क्या थे और क्या बन गए, इस अंतर को सदा स्मृति में रखते हुए सभी इसी ईश्वरीय नशे में रहते हैं। देखो हम ये सब अब इसी पर ही हम सोच सकते हैं हम क्या थे, बाबा ने मुझे चुन के विशेष आत्मा बनाया, है ना। अब हम क्या बन रहे हैं, तो नशा रहे। इसको देख बाप दादा भी फकुर से कहते हैं, क्या कहते हैं, वहा संगम युगी बच्चे वहा।
इतने तकदीरवान जो अब लास्ट जन्म तक भी आपके तकदीर की तस्वीर मस्तक में महिमा द्वारा, मुख में गीतों द्वारा और हाथों से चित्र द्वारा, नैनों में स्नेह द्वारा तकदीर की तस्वीर खींचते रहते हैं। अब तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के शुभ घड़ी को याद करते हैं कि फिर से कब आएंगे, है ना। कितना देखो भक्ति में गायन पूजन कितना सुबह से लगे हुए हैं, है ना, और आवाहन कर रहे हैं, आवाहन की धूम मचाए हुए हैं। ऐसे तुम तकदीरवान हो जो स्वयं बाप भी आपके तकदीर के गुण गाते हैं। बाबा कह रहे हैं ना, वहा बच्चे वहा, वहा संगम युगी बच्चे वहा। तो अंतिम भक्त तो आपके चरणों को भी पूछते रहते हैं। सिर्फ आपसे क्या मांगते हैं कि अपने चरणों में ले लो, है ना। तो सभी क्या कहते हैं कि देखो भक्ति में चरणों में जगह दे दो। इतनी महान आत्माएं हो कि अभी तक गायन पूजन हो रहा है, इसलिए बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। सदा अपना ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्मृति में रखो कि वहां रे मैं आत्मा, वहां रे मेरा भाग्य, वहां रे संगम युग, स्वयं परमात्मा मुझे अपना बना लिया, सर्व संबंधों से अनुभव करा रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, समर्थ स्मृति द्वारा, संपन्न चित्र द्वारा चरित्र भी सदा श्रेष्ठ ही होंगे। तो हमारा देवताई स्वरूप उसी की तो पूजा हो रही है ना। तो स्वयं को अपना सतयुगी जो देवताई स्वरूप है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, है ना, संपन्न देवता का स्वरूप सामने रखें हमेशा और उसको अनुभव करें कि मैं ही देवता हूँ। कहा जाता है जैसा चित्र वैसा चरित्र। तो जैसा हम वो चित्र सामने देखते जाएंगे ना देवता स्वरूप का, विष्णु स्वरूप का, तो वैसे हमारे अंदर गुण आते जाएंगे। तो वैस इसीलिए तो कहावत है, जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो सदा समर्थ स्मृति रखो तो स्थिति स्वतः ही समर्थ हो जाएगी। सदा अपना संपूर्ण चित्र सामने रखो जिसमें सर्वगुण, सर्व शक्तियां सब समाई हुई हैं। बीच बीच में समय मिले तो उसको ड्रॉ भी कर लो, देवता स्वरूप का चित्र बनाते जाते ना कॉपी पेंसिल पे, है ना। तो उसमें भी नशा बहुत आने लगता है। सर्व शक्तियों शक्तियों का चित्र बना लो, है ना। तो उनमें कितने शस्त्रधारी, मुकुट पहने हुए, गले में बाबा माला, जो वैजयंती माला, तो इस तरह सब शक्तियों का चित्र बनाओ, देवताई स्वरूप का चित्र बनाओ। ऐसा चित्र रखने से स्वतः ही चरित्र श्रेष्ठ होगा। तो कुछ सेकंड के लिए हम स्वयं को अनुभव करें, मैं सतयुगी देवी देवता सर्व गुणों से संपन्न हूँ। फिर भक्ति मार्ग में देखें, मंदिरों में मेरे ही स्वरूप की पूजा हो रही है, भक्त गुणगान कर रहे हैं। संगम युग पे आ जाएं, बाबा ने मुझे अपना बनाया, स्वयं मुझे ज्ञान देके ज्ञान स्वरूप बना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मनन शक्ति की कमी होती है ना। सारा दिन यही मनन करते रहो,
अपना श्रेष्ठ चित्र सदा सामने रखो, तो मनन करने से शक्ति से मेहनत समाप्त हो जाएगी, है ना। तो मनन शक्ति से मेहनत समाप्त हो जाएगी। सिर्फ चित्र सामने रखो, बाबा कह रहे हैं, और उसको देखते रहो। सुना भी बहुत है, वर्णन भी बहुत करते हो, फिर भी चलते चलते कभी कभी अपने को निर्बल क्यों अनुभव करते हो? मेहनत अनुभव क्यों करते हो? मुश्किल है, ये संकल्प क्यों आता है? इसका कारण इसको बाबा बता रहे हैं कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पढ़ तो ली मुरली, लेकिन कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं उसका कारण सुनने के बाद मनन नहीं करते। जैसे शरीर की शक्ति के लिए सबसे ज्यादा पाचन शक्ति अर्थात हजम करने की शक्ति आवश्यक है, वैसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति इतनी ही आवश्यक है। मनन शक्ति से बाप द्वारा सुना हुआ ज्ञान का अनुभव बन जाता है, स्व का अनुभव बन जाता है ना, कि वो हमारा ही ज्ञान है। जैसे पाचन शक्ति द्वारा भोजन शरीर की शक्ति खून के रूप में समा जाता है, भोजन की शक्ति अपने शरीर की शक्ति बन जाती है, अलग नहीं रहती। ऐसे ज्ञान की हर पॉइंट मनन शक्ति द्वारा स्व की शक्ति बन जाती है। जैसे आत्मा की पहली पॉइंट सुनने के बाद मनन शक्ति द्वारा स्मृति स्वरूप बन जाने के कारण स्मृति समर्थ बना देती है। मैं हूं ही मालिक, ये अनुभव समर्थ स्वरूप बना देता है। जिसे कहते हैं ना, मैं मालिक हूं, और एक दूसरा सेंटेंस है मैं हूं ही मालिक, है ना। तो जो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनुभव अनुभव कैसे कि हमने मान ही लिया कि मैं ही हूं, ये अनुभव समर्थ स्वरूप बना देता है। लेकिन कैसे बना? मनन शक्ति के आधार पर मान लिया ना कि मैं ही हूं मालिक, तो आत्मा की पहली पॉइंट अनुभव स्वरूप हो गई ना। इसी प्रकार ड्रामा की पॉइंट सिर्फ ड्रामा है, ये कहने व सुनने मात्र नहीं, लेकिन चलते फिरते अपने को हीरो एक्टर अनुभव करते हो, तो मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही विशेष आत्मिक शक्ति है। जैसे ना हीरो एक्टर कह दिया कि आप इस ड्रामा के हीरो एक्टर हो, लेकिन उसको अनुभव भी तो करना है ना। चलते फिरते कि मैं ही एक हीरो एक्टर हूं, तो ऐसा अनुभव करने से विशेष आत्मिक शक्ति मिलती है। तो सबसे बड़े से बड़ी शक्ति अनुभव स्वरूप है। अनुभवी सदा अनुभव की अथॉरिटी से चलते, अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। अनुभवी किसी के डगमग करने से, सुनी सुनाई से विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी का एक बोल 1000 शब्दों से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। अनुभवी सदा अपने अनुभवों के खजाने में मगन रहते हैं, अर्थात सदा सागर के तले में खजानों से संपन्न रहते हैं। देखो, खजाना भी सागर में कहाँ, सागर के तले में खजाना होता है ना। तो जो एक्सपीरियंस जैसे अनुभव हुए हमें बाबा के साथ के, है ना, तो वो अनुभव जब हम रिवाइज करते हैं, जब उसका फिर से हम मनन करते हैं, तो कितना ऐसे लगता है कि खुशी का अनुभव, तो खुशी आई ना, तो यही खजाने आने लगे ना, शक्ति भी आती, उमंग उत्साह भी आता है। ऐसे मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघन प्रूफ,
सदा अंगद के समान हिलाने वाला, संगत के समान हिलाने वाला, ना कि हिलने वाला होता। तो समझा अभी क्या करना है ना? बाबा ने बताया कि अभी क्या करना है, समझा? और आगे भी भाई जी पढ़ना है कि यहीं तक आज का? यही तक था जी, पार्ट 1। जी देखो, तो ओम शांति। तो अभी हम सब बाबा को याद करेंगे 1 मिनट, और फिर अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे कि कैसे मनन करते हैं। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। सभी पॉइंट, मुरली के पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है सदा अपना श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ तकदीर का तस्वीर स्मृति में रखो। ओम शांति। मुरली कविता भेजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं कि मुझे ज्ञान के पॉइंट्स का सदा मनन करते रहना है, पूरा दिन, चाहे वरदान का चाहे स्लोगन का बार बार मनन करना है। तो एक तो ईश्वरीय नशे में मुजात्मा को रहना है। ये नशा कि बाबा ने मुझे चुना है, अपना साथी सहयोगी बनाया है। तो इस नशे में मैं अपने आप को ये सदा स्मृति दिलाती रहूं कि बाबा भी मेरा गायन करते हैं और भक्त भी मेरा गायन पूजन कर रहे हैं। सदा ये संपन्न अवस्था रहे कि वह रे मैं आत्मा, और बाबा भी कहते हैं वह बच्चे वहा। फिर अपने देवता स्वरूप का चित्र बार बार अपने मनन में लाना है, क्योंकि जैसा चित्र हो वैसा ही चरित्र बनता है, और जैसी स्मृति हो वैसी ही स्थिति बनती है। तो समर्थ स्मृति के द्वारा समर्थ स्थिति बनानी है। बार बार मनन करने से अनुभव स्वरूप बनते और आत्मा शक्तिशाली बनती है। मैं आत्मा अपना मालिक बनती हूँ, इन कर्मेंद्रियों का राजा बनती हूँ और अंगत समान दृढ़ बनती हूँ। तो मुझे मनन शक्ति को बढ़ाना है, ज्ञान के किसी भी पॉइंट को पूरा दिन अपने चिंतन में मंथन करते रहना है और अनुभव स्वरूप बनना है। ओम शांति। जी बोलिए, एक एक करके बोलिए। कविता बहन जी आप बोलिए। ओम शांति। तो आज बाबा ने हम बच्चों को यही अटेंशन और डबल अंडरलाइन करवाया
कि हर दिन तो हम बच्चे ज्ञान मुरली सुनते ही हैं, अव्यक्त मुरली, साकार मुरली। तो जो भी पॉइंट्स बाबा बताते हैं, अगर हम मुरली से एक पॉइंट भी ले लें और दिन भर में उसको अंदर, जैसे मनन बाबा ने कहा, रिवाइज करते रहें, रिवाइज करते रहें, तो क्या होता है, एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि हमारा चिंतन भी चलता है कि हाँ बाबा ने ऐसे कहा है, फिर मैं कैसे ही इसको यूज करूँ डेली रूटीन में, या कैसे मैं इसको प्रैक्टिकल में लाऊं। तो धीरे धीरे वैसे करने से क्या होता है, वो पॉइंट हम कहीं ना कहीं वो सिचुएशन के अनुसार उसे यूज कर लेते हैं। और एक बार अगर हमने यूज कर लिया और उसकी रिजल्ट देख ली, तो हमें क्या बनता है कि एक अनुभव बन जाता है कि हाँ उस दिन बाबा ने ऐसे कहा था, मैंने उस समय इसे ऐसे यूज किया था, तो वो एक एक्सपीरियंस बन गया। जैसे दुनिया में भी होता है ना कि किसी चीज को आपको यूज करना है, कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई डिवाइस है, अप्लायंस है, जब आप उसको यूज करते हो तब आपको पता चलता है कि वो कैसे काम करता है। और उसके अनुसार ही जैसे वो एक एक्सपीरियंस बन जाता है, और जब कोई चीज एक एक्सपीरियंस बनती है तो कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसको अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है। तो उसमें कोई ऐसे मिसगाइड करने की या किसी के बातों का प्रभाव हम पे नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने उसको अनुभव किया है, माने देखा है, एक्सपीरियंस किया है। तो बाबा वही कहते हैं कि अगर आपको विघ्न प्रूफ रहना है, माया प्रूफ रहना है, और अंगत के समान, जैसे अंगत का पैर रखा था ना बिना हिलाए, तो हमारी भी जो निश्चय है उस बात पे, वो हिलेगी नहीं, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है ना। तो बाबा वही अंडरलाइन करवाए कि जो भी बाबा बताते हैं, जैसे ज्ञान में हम आए तो बाबा ने पहली बात बोली, बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो एटलीस्ट वो पॉइंट को अगर हमने उसको इतना अनुभव किया है प्रैक्टिकली हर जगह दिन भर में कि वो सोल कॉन्शियसनेस है, तो कितनी सारी चीजें हैं जो हम पे प्रभाव नहीं डालती, और हम सारे दिन में विघ्न प्रूफ भी रहते हैं। 3-4 दिन के पहले की मुरली में बाबा ने यही बताया कि देखो बच्चे, अगर आपको जैसे कोई विघ्न नहीं आए, तो आप खुद को आत्मिक स्थिति में देखो और दूसरों को अपना भाई समझ कर देखो, माने उनको भी आत्मा देखो, तब आपके जो भी विघ्न है वो सारे मिट जाएंगे। तो हमें जो बाबा कहते हैं बस उस पे अटेंशन देते हुए उसको अनुभव में लाएं, क्योंकि सुनना सुनाना बहुत हम इजीली कर पाते हैं, मगर अनुभव में लाना ये इम्पोर्टेंट है। ओम शांति। जी बोलिए दिलीप भाई जी। ओम शांति। बाबा ने पिछली मुरली में भी कहा था, जानना, मानना, चलना। तो चलना यानी स्वरूप बनना। तो आज बाबा ने उसकी विधि बताई है स्वरूप बनने की, कि कैसे हम अपना चित्र सामने रखें। तो चित्र सामने रखने से क्या होगा कि हम उसका स्वरूप बनना आसान हो जाएगा। जैसे देवताई चित्र मुस्कुराते हैं, तो अभी भी हमको संगम युग पर सदा मुस्कुराते रहना है, हर्षित मुख रहना है, खुशी रहनी चाहिए कि बाबा मिल गया। तो जैसे उस स्वरूप में हम अभी स्थित हो गए, और वैसे ही हम देवता स्वरूप में बन जाएंगे। तो मेरा एक ये चिंतन भी चला कि देवताई चित्र तो हमको सामने रखना है, और हम विचित्र को भी सामने रख सकते हैं कि विचित्र बाबा है तो हम निराकारी स्वरूप में भी स्थित रह सकते हैं। ओम शांति। जी बोलिए नेक्स्ट दिलीप भाई जी, बोलिए नमिता बहन जी, आप ओम बोलिए। शांति, ओम शांति। आज जी बाबा ने अनुभवी होने का गुण बताए हैं कि अनुभवी बन जाते हैं तो क्या है। जैसे आज लौकिक में भी अगर अपने को मालूम है कि चीनी मीठी होती है, तो कोई कितना भी बोले कि ये मीठी नहीं है, चीनी है लेकिन मीठी नहीं है, तो अपने नहीं मानेंगे। क्यों? उसी तरह बाबा ने कहा कि अगर मनन कर कर आपने टेस्ट कर लिया है और उसके बाद में अगर आप अनुभवी बन गए हैं, तो अनुभवी की हर समय अथॉरिटी से बोल देगा, वो हर कभी धोखा नहीं खाएगा। को मालूम है कि ये मीठे है तो मीठी है। उसी तरह बाबा ने कहा है कि
कभी डगमग नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, और वो एक शब्द भी उसके होंगे वो लाखों शब्द के बराबर होंगे। अनुभवी सदा खजानों से अपने को संपन्न समझता है, और अनुभवी होंगे तो सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ, और सदा एक मतलब न हिलने वाले होंगे। ओम शांति। बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। हाँ, बाबा ने ऐसे कहा कि मनन शक्ति द्वारा स्मृति स्वरूप बन जाने के कारण स्मृति आत्मा को समर्थ बना देती है। तो आत्मा की जो पहली पॉइंट मैं हूँ ही मालिक, यह स्मृति में आए तो यह अनुभव समर्थ स्वरूप बना देता है। तो बाबा ने कहा ऐसे सिर्फ ड्रामा शब्द कहने व सुनने में सब कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन यह ड्रामा चल रही है, खेल चल रही है, और मैं आत्मा हीरो एक्टर हूँ। यह जब अनुभव होगी तब ड्रामा का और प्रैक्टिकली हम समझ पाएंगे। जैसे ड्रामा में एक्टर सिर्फ पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो है नहीं, पार्ट के आधार से। ऐसे हम भी यह ड्रामा में हीरो पार्ट हूँ ही, मैं हीरो पार्टधारी हूँ, तब समझ में आएगी मुझे क्या करना है। इसलिए बाबा कहते हैं चलते फिरते अपने को ड्रामा में मैं हीरो पार्टधारी हूँ, यह सदा स्मृति में रहे तो मेरा रोल सबसे न्यारा और प्यारा हो जाएगी। जैसे ड्रामा में हीरो का पार्ट सबसे अलग है, और ऐसे विश्व के ड्रामा में मैं हीरो पार्टधारी हूँ। यह जब अंदर में अनुभव होगी तब अंदर में शक्ति आएगी और रोल भी अच्छा से अच्छा बनेगी। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तब स्थिति बनेगी। जब बाबा का भाव है हम ब्राह्मण आत्मा सदा आत्मिक स्थिति में रहे, अनुभव स्वरूप बने तो समर्थ बनेगी और कर्म भी श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान का पॉइंट सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन कर्म करते करते इसको दिन भर मनन करना है। तब मनन शक्ति द्वारा स्मृति स्वरूप भी बनी जाएगी और आत्मा भी शक्तिशाली बनेगी। हम भी निरंतर स्थिति बना पाएंगे। ओम शांति। जी बोलिए नेक्स्ट अजय भाई जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला कि ज्ञान में चलते चलते मेहनत क्यों अनुभव होती है, और जब मेहनत अनुभव होती है तो आत्मा जो रस अनुभव करना चाहती है, अतीन्द्रिय सुख अनुभव करना चाहती है, वो नहीं हो पाता। उस अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करने के लिए बाबा ने आज हमें एक बहुत शक्तिशाली विधि बताई, मनन शक्ति। इस मनन शक्ति से जैसे शरीर के लिए भोजन खाने से उसके बाद अच्छे से पाचन होता है तो वो शरीर में ब्लड बनता है, ऐसे मनन शक्ति से हम अनुभवी आत्मा बन जाएंगे। और मनन भी स्वयं का ही करना है। बाबा कितना आज याद दिला रहे कि बच्चे तुम्हें भक्त आत्माएं कितनी याद कर रही है, हाथों द्वारा चित्र खींच रही है, मन द्वारा गीत गा रही है, नैनों के मस्तक द्वारा महिमा कर रही है। तो सारे भक्ति में भक्त आत्माएं आज भी हम देवी देवताओं को ही इतना गायन पूजन और कीर्तन कर रहे हैं, और संगम ऊपर परमात्मा भी स्वयं आकर हमें यही स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे अपने स्वरूप को स्मृति में लाओ और मेरे ही समान बन जाओ और सर्वात्माओं को वरदान दो। बाबा ने आज हमें हमारी स्मृति दिलाई, और इस स्मृति में अगर हम दिन भर रहेंगे और बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे इस चित्र को, जो हमारे संगम युग पर बाबा ने हमारे पांचों स्वरूप को याद दिलाया, तो हमारे में समर्थी आ जाएगी। मन व्यर्थ से हटकर समर्थ में आ जाएगा। ओम शांति। जी बोलिए शेर भाई जी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा हम अपने श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ तस्वीर की तस्वीर की स्मृति रखें, अपने संपूर्ण चित्र को सामने रखें।
जिसमें सर्वशक्तियां समाई हुई हैं। चित्र सामने रखने से श्रेष्ठ चित्र होगा, बाबा ने कहा। मेहनत की जरूरत नहीं होगी। और मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या बाबा ने, ज्ञान का हर पॉइंट का मनन से आत्मा को शक्ति बढ़ जाती है। जैसे बाबा ने भोजन का एग्जाम्पल भी दिया ना। और कहता है, बाबा ने कहा अनुभवी स्वरूप बनना है। अनुभवी स्वरूप सदा सर्व खजानों से संपन्न रहते हैं। वो कभी अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। ओम शांति। जी बोलिए रीमा बहन जी। जैसे बाबा कहते हैं ना, शरीर की सब बीमारियों का कारण कोई ना कोई विटामिन की कमी। ये तो नॉलेज हम सबको ही है ना, कि कोई भी विटामिन की कमी हो, भले दूसरी कितनी भी नॉर्मल लेवल हो, लेकिन फिर भी बीमारी हो जाती है। तो आत्मा की कमजोरी का कारण बाबा कहते हैं ना कि हर पॉइंट के अनुभव की विटामिन की कमी। जैसे बाबा ने बताया ना कि ए आत्मा की विटामिन है, बी विटामिन क्या होगा कि बाबा की विटामिन, फिर सी कि चक्र की विटामिन चक्र, और डी ड्रामा। तो ऐसे बाबा कहते हैं आत्मा की अगर ए विटामिन है तो अनुभूति की कमी है। इसका मतलब कि अनुभव नहीं किया है। जानते तो हैं कि हम आत्मा है, वो तो जो ज्ञान में नहीं है वो भी अब जानने लगे हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन अनुभव की कमी है। बी फिर परमात्मा संबंध की कमी है, बाबा के साथ संबंध की कमी है। और फिर इसी तरह डी ड्रामा, ड्रामा के गुह्यता के अनुभव की कमी है ना। तो वो हम जब स्वयं अनुभव नहीं करते तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा पाते हैं। तो इस तरह फिर जो कमी होने लगती है ना, तो बाबा कहते हैं सारी ज्ञान की पॉइंट का जो जो इम्पोर्टेंट है, सब में कभी ना कभी आपने अनुभव किया हो, उसको अनुभव को बढ़ाओ। बाबा का भी अनुभव करो, और सब संबंधों से अनुभव करो, आत्मा का भी अनुभव करो, है ना। तो इसलिए तब आप मनन शक्ति द्वारा स्वयं में भरो, है ना। इसीलिए अनुभव को बढ़ाओ तो वो शक्ति बढ़ेगी। तो बाबा कहते हैं मनन करो और मगन रहो। ओम शांति। जी, तो सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किए। एक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं 2-3 मिनट का कि मनन कैसे करना है। इस पे सभी डिस्कस कर सकते हैं, कैसे मनन करेंगे, या आप कौन सी विधि से मनन करते हैं, ये भी आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है, आत्मा हूँ तो आत्मा के गुण हैं, तो उस एक गुण की अनुभूति में अगर हम स्थित हो जाएं, मान लो शांत स्वरूप ही है, और पूरा दिन भर उस शांति के गुण को हम प्रयोग करें, कोई परिस्थिति आती है, उस शांति के गुण का प्रयोग किया और फिर देखा उस गुण से क्या अनुभूति हुई या उसकी क्या रिजल्ट निकली, या उस समय हमने कैसे कंट्रोल किया या कैसे किया कि हमारे अंदर पुराने संस्कार इमर्ज हो रहे थे, लेकिन हमने उस दिन संकल्प लिया कि हमें शांति का गुण ही प्रयोग करना है, तो किस तरह से हमने किया। तो ये एक हो सकता है। और भी कोई शेयर करें कैसे करना है, ये एक जस्ट एग्जाम्पल दिया। जी ओम शांति। जैसे मैं क्या करती हूँ, एक कोई सामान आज की मुरली में से ही जैसे ले लिया, जैसे मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूँ, तो बाबा ने कहा ना श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्मृति में रखो, तो मैंने ले लिया श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूँ। तो पूरा दिन कोई भी स्थिति मेरे सामने आती है, परिस्थिति आती है, तो मैं अगर तकदीरवान हूँ और मेरे पास सर्व खजाने हैं, सर्व संपन्न हूँ, तो मुझे परिस्थिति से की कोई चिंता नहीं होगी ना, मैं उसको हैंडल कर लूंगी इसीलिए। और ज्ञान भी साथ में रहेगा और स्मृति स्वरूप भी रहूंगी। ओम शांति। ओम शांति। इसमें जैसे बाबा कहते हैं ना कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो आज जिस बाबा ने प्रश्न उत्तर में भी बताया कि दो दो बातें स्मृति में रहें तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तो जैसे स्वदर्शन चक्र में क्या होता है, तो बाबा कहते हैं ना दो दो बातें, ये दिन और रात का खेल है, ज्ञान अज्ञान का खेल है, और भी एक्सप्लोर करें, उत्थान पतन का खेल है, सतो प्रधान तमो प्रधान का, फिर शिवालय वैश्यालय का।
तो इस तरह और डिटेल में जाते जाएंगे कि इसमें क्या, कैसे हम ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, है ना। तो इस तरह सुदर्शन चक्रधारी भी बने, दो दो बातें स्मृति में रखें। फिर बाबा ने कई बार ये भी बताया कि जैसे मुरली के मेन मेन पॉइंट्स क्या होते हैं साकार मुरली में, कि मीठे बच्चे हो गया, दूसरा प्रश्नोत्तर, तीसरा वरदान और चौथा श्लोगन। तो सबसे पहले जो हम ये हमारे जो 5 ये है ना, जहाँ पे हम जैसे शांति स्तंभ है, तो वहां पे जाके मीठे बच्चे, बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं उसका याद रखें। फिर हिस्ट्री हॉल में आ जाए तो बाबा क्लास ले रहे हैं और बाबा ने प्रश्नोत्तर में ये बोला। फिर जब बाबा का कमरा, तो वहां पे बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। फिर बाबा की कुटिया में आ जाए तो स्लोगन बाबा ने दिया, है ना। तो जैसे आज का भी स्लोगन है कि ज्ञान के सिमरन में रहो। तो इस तरह मुरली के पॉइंट्स याद रहेंगे दिन भर, अगर हमने एक बार ऐसे कर लिया। फिर उन पॉइंट्स के डिटेल में भी जा सकते हैं कि बैठे बैठे ही बाबा ने वरदान दिया तो इसका मतलब क्या, है ना। तो इस तरह मुरली के पॉइंट्स भी याद रहेंगे और फिर एक एक पॉइंट पे मनन भी कर सकते हैं। ओम शांति। जी ओम शांति बोलिए दीदी। नहीं, जी बोलिए। ऐसा मेरे ऐसा अनुभव होता है कि जब कोई परिस्थिति आता है तो मैं पहले शांत साइलेंस में रहती हूँ। जब मतलब कोई मुझे क्रोध कर रहा है तो मैं पहले साइलेंस में रहती हूँ। तो साइलेंस में रहने से मुझे याद आता है कि मैं वो मेरी सामने वाले आत्मा तो वो पौर्वस आत्मा है, वो क्रोध कर रही है, तो मैं तो आत्मा शांत स्वरूप हूँ ना। तो धीरे धीरे मेरे पॉइंट याद आ रहे हैं। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि जब मैं दिन भर बाबा को हर काम में याद करती हूँ, तो जो कोई भी कर्म करती हूँ तो बाबा मेरे याद में आ जाता है, क्योंकि मैं बाबा बाबा मेरे साथ है। ऐसे भी मैं अनुभव करती हूँ बाबा मेरे साथ है। तो पॉइंट को तो उस टाइम पॉइंट याद आए कि नहीं मुझे पता नहीं, कि तो मेरे मन में आ रहे है कि मैं कोई क्रोध कर रहे तो मैं शांत रहना है। ये जैसे मतलब सडनली मेरे मन में आ रहा है कि मुझे शांत रहना है, तो मैं शांत रहती हूँ। मैं शांत रह जाती तो आत्मा भी धीरे धीरे बोलते बोलते क्रोध होते भी वो भी शांत रह जाते हैं। तो दिन भर ऐसे एक एक कर्म में जब मेरे याद मूल्य का पॉइंट तो याद आता है, लेकिन ये इस समय क्रोध करता है उस समय आता है, ऐसे नहीं। बार बार मनन में चलते चलते था तो ये पॉइंट चलते चलते था, तो जब परिस्थिति आता है तो काम में आता है। ऐसे मेरा मनन है कि दिन भर हम सोच रहे थे, ऐसे नहीं कि मैं मूल्य का पॉइंट सोचती हूँ, ऐसे नहीं। तो अपने आप आ जाता है, कोई कर्म करते करते कि किसको मिलना है, किसको मिलना है, तो अपने आप पॉइंट आ जाता है कि तो बाबा तो ये वो बोला, बाबा तो ये करता है, बाबा ये बोलने के लिए बोला, बाबा आज मूल्य में ये कर रहे थे। ऐसे करते करते तो धीरे धीरे मेरा अनुभव है तो नेचुरल बन जाते हैं। ओम शांति। जी, तो ज्ञान को मन में इतना समा लिया कि वो नेचुरल अभ्यास हो जाए। नेचुरल, बहुत हाँ, अच्छा। ये तो मेरा नेचुरल हो जाता है नेचुरल। बहुत ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी समय भी हो रहा है। रीमा बहन जी, आप हम सभी को 2 मिनट योग भी कराएंगे एंड में। पहले होमवर्क देंगे और उससे पहले पोल लॉन्च हो रहा है, सभी उसका रिप्लाई कीजिए। ओम शांति। तो जैसे आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है ना, तो हम सभी बहनें लौकिक अलौकिक सब जगह भाइयों को राखी बांधेंगे ना। तो बस ये आज तो सेवा का है जैसे दिन, तो फिर जब भी राखी बांधे तो सबसे पहले आत्मिक स्मृति का तिलक लगाएंगे, है ना। भाइयों को आत्मिक स्मृति का तिलक, और भाई भी स्वयं को आत्मा समझ के कि आत्मा बहन आत्मा भाई वो मुझे रक्षाबंधन का पवित्र धागा बांध रही, है ना। तो आत्मिक स्मृति का तिलक होगा तो आत्मा का अनुभव भी रहेगा,
और फिर पवित्रता की रक्षा का धागा जो भगवान के प्यार के बंधन में बांधेगा, है ना। तो पवित्रता की प्रतिज्ञा का धागा बांधेंगे, है ना। फिर तीसरा क्या होता है कि मिठाई खाते हैं, तो सब दिल खुश मिठाई खाएंगे, दिल खुश खाएंगे भी और खिलाएंगे भी। तो आज का सब ये अभ्यास करेंगे। तो ये तो हो गया आज का होमवर्क। फिर जैसे बाबा कहते हैं ना, रक्षाबंधन पर्व का जो अति पावन मन मना भव अमृत वेला इस समय हमने किया बाबा से, है ना। तो जो बाबा के साथ का तो सबसे जो हमारा संबंध है बाबा से, बाबा हमारा भाई, बड़े भाई की तरह बाबा को सभी आ, आज रक्षाबंधन का सबसे पहला धागा बाबा ने हमें आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराया। तो सभी सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएं। हम सभी आत्माएं फरिश्ता बन के सूक्ष्म वतन में, सामने हमारे बाबा, बिल्कुल बाबा हमारे भाई। तो सभी बाबा को राखी बांधने के लिए सब बड़ी बड़ी राखी लाए हैं, कोई छोटी बड़ी सब तरह की राखी। तो सब बाबा को बांध रहे हैं, बाबा को तिलक लगा रहे हैं, है ना। और फिर सभी बाबा ने वहां पे सामने मिठाई रखी थी, तरह तरह की मिठाइयां बाबा हम सभी को खिला रहे हैं। और हम सब दिल खुश मिठाई खा के बहुत खुश हो रहे हैं। बाबा हम सभी को गले लगा रहे हैं, बाबा याद प्यार भी दे रहे हैं। सदा समर्थ आत्माओं को, सदा सर्व अनुभवों के सागर में समाई हुई आत्माओं को, सदा अपना संपूर्ण चित्र और श्रेष्ठ चरित्रवान आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा अंतर्मुखी सर्व को सुखी बनाने वाली आत्माओं को, डबल हीरो आत्माओं को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। और अटूट बंधन, आत्मा का जो पवित्र बंधन, पवित्रता का धागा, सुख शांति प्रेम आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे सारा दिन सारा जीवन आत्मिक स्वरूप में रह के स्वयं को भी आत्मा समझो और सबको आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराओ। ज्ञान की पॉइंट्स के मनन में चले जाओ, एक एक पॉइंट का अनुभव करो। तो सागर के तले में जाते सर्व खजानों का अनुभव होगा और तुम शक्तिशाली स्वरूप का अनुभव करेंगे। बाबा से वरदान, याद प्यार, शक्तियां, गुणों की शक्तियां स्वयं में भर के हम सभी आत्माएं वापिस अपनी देह में आती हैं और सारा दिन दिल खुश मिठाई का अनुभव करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू गुरु जी। हैव ए नाइस डे। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी रक्षाबंधन। ओम थैंक शांति यू दीदी। बाबा। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।